8 घंटे पहले एक ड्रोन हमला हुआ और उसकी वजह से आग लगी और ये आग अब कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बहुत बड़े इलाके का सफाया किया जा चुका है और ये आग किसी आम जगह नहीं लगी बल्कि एक दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया है। और हाँ, ये कोई तेल का कुआं नहीं है, ना ही ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन उसके बावजूद ये वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे बर्बाद कर दिया गया है कुछ ही घंटे पहले। और ये झटका पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन जहां एक तरफ ये तबाही है वहीं दूसरी तरफ युद्ध नीति का एक बहुत तगड़ा नमूना है। मतलब अगर आपको दुनिया की शानदार युद्ध नीति को समझना है, उसे पढ़ना है और जानना है तो ये हमला आपको वो तीनों काम एक खबर में करवा देगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, लेकिन पहले जान लीजिए ये कांड हुआ कहां है। दरअसल रूस का एक बहुत ही खास शहर है पर्म। पर्म जाना जाता है अपने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और रूस ने बहुत ही रणनीतिक तौर पर इसे अपने बीचों बीच बनाया है। आप देखिए ये इसकी लोकेशन है और आप साफ देख सकते हैं कि ये पश्चिमी देशों से भी काफी दूर है, चीन से भी काफी दूर है। यहां तक कि अगर रूस के इस शहर पर आपको हमला करना है ना तो आपको आधा रूस पार करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस पर अटैक कर पाओगे। यहां तक कि यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ये 1500 किलोमीटर दूर है यूक्रेन के बॉर्डर से। इससे आप समझ सकते हैं कि रूस ने बहुत सोच समझकर इस शहर को ना सिर्फ बसाया है बल्कि यहां अपना ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाकर रखा है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि रूस इस पर्म ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हर हालत में सुरक्षित रखना चाहता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्या यहाँ पर बड़े तेल के कुएं हैं? नहीं, तेल का एक भी कुआं यहाँ नहीं है। अच्छा, तो फिर ऑयल रिफाइनरी होगी जहां पर कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल निकाला जाता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, एक भी ऑयल रिफाइनरी नहीं है। अब आप कहोगे यार तेल का कुआं नहीं है, ऑयल रिफाइनरी नहीं है, आसपास जंगल है, तो फिर कैसा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर? तो इस ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम है पंपिंग स्टेशन। जी हाँ, ये पाइपलाइन पंपिंग स्टेशन है पर्म के अंदर। अब आप कहोगे कि यार ये कैसा पंपिंग स्टेशन है? दरअसल इसका काम है पूरे रूस से आ रहे कच्चे तेल को पंप करना ऑयल पाइपलाइन में, फिर वो पाइपलाइन के जरिए कच्चा तेल पहुंचता है यूरोप के अंदर, चीन के अंदर, पूरे एशिया के अंदर। यहां तक कि रूस से जो भारत भी तेल आता है ना, शिप्स के अंदर भरकर आता है। तो जो तटीय इलाके हैं जहां पर शिप लंगर डालकर रखते हैं जिनमें तेल भरा जाता है, वहां तक भी पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचाया जाता है और पर्म उस तेल को पंप करने का काम करता है। यानी कि अगर आप इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो रूस अपना एक्सपोर्ट का एक अच्छा खासा पोर्शन खो देगा। इसीलिए पर्म को सुपर क्रिटिकल माना जाता है रशियन एक्सपोर्ट के लिए। खैर, यूक्रेन इस समय रूस से युद्ध लड़ रहा है और यूक्रेन ने ही इस पर ड्रोन हमला किया और इस पर आग लगा दी। आग इतनी फैली कि इस समय पर्म का ये पंपिंग स्टेशन धू धू कर जल रहा है और लगभग आधे से ज्यादा इस ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया जा चुका है। लेकिन इस हमले के पीछे जो रणनीति है ना वो बहुत बड़ी मास्टर क्लास से कम नहीं है। मतलब आप रूस के समर्थक ही क्यों ना हो, फिर भी आप कहोगे कि यूक्रेन ने जो किया है इतनी शानदार रणनीति कोई बहुत अच्छा जनरल ही बना सकता है। रणनीति क्या? दरअसल रूस के बहुत सारे तेल के कुएं हैं, ऑयल रिफाइनरी है जो कि यूक्रेन के बॉर्डर के बहुत ज्यादा करीब है। अगर यूक्रेन चाहे तो उन पर हमला कर सकता है। कई कई ऑयल के कुएं और रिफाइनरी तो मुश्किल से 200, 250, 300 किलोमीटर दूर है यूक्रेन से, लेकिन उसके बावजूद उसने हमला करना कहाँ चुना? इस पर्म पर, जो कि यूक्रेन के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर है। और इस समय रूस की फौज लड़ रही है ना यूक्रेन से। अगर वहां से दूरी नापेंगे तो पर्म शहर 1800 से लेकर 1850 किलोमीटर दूर बैठेगा और ऐसे में हमला करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि रास्ते में रूस के दर्जनों आपको एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात कर दिए हैं अब तो रूस ने, जो कि ड्रोन्स को जैम कर देते हैं रूस की
सीमा में घुसने से पहले। उसके बावजूद ये बहुत ही स्पेसिफाई ऑपरेशन अंजाम दिया है यूक्रेनियन फोर्सेस ने। उन्होंने क्या किया, ऐसे स्पेशल ड्रोन बनाए जो लंबी दूरी तक जा सके। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे बहुत ही रूसी जमीन से सटाकर उड़ान भरी, जो जंगलों को पार करते गए, माउंटेन्स, घाटियां पार करते गए, और फिर घंटों की उड़ान के बाद उन्होंने स्पेसिफिक टारगेट जो उन्हें दिए गए थे उन्हें हिट किया और पर्म के इस पंपिंग स्टेशन को तबाह कर दिया। और यूक्रेन का लॉजिक ये है कि इससे अच्छा कि हम दर्जनों तेल के कुएं जो रूस के हैं उन्हें तबाह करें, दर्जनों इनकी ऑयल रिफाइनरी है उन्हें नष्ट करें, उससे बेहतर है कि हम इनके पंपिंग स्टेशन को ही निशाना बनाएं। जिससे होगा ये कि रूस चाहे कितना भी कच्चा तेल क्यों ना निकाल ले जमीन के अंदर से, एक्सपोर्ट वो बहुत कम कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पंपिंग स्टेशन ही नहीं होंगे। यानी कि रूसी कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो स्लो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसीलिए युद्ध नीति के लिहाज से देखें तो ये बहुत शानदार नीति है, क्योंकि कोई और देश होता वो क्या करता, इनके तेल के कुओं को निशाना बनाने की कोशिश करता, इनकी रिफाइनरी को निशाना बनाता, उन पोर्ट को निशाना बनाता जहां से कच्चा तेल जहाजों में भरा जाता है, जिसमें वक्त भी लगता, वहां पर डिफेंस सिस्टम भी ज्यादा होते हैं और इस काम में खर्चा भी ज्यादा होता है। इसके बजाय इन्होंने कुछ टारगेट चुने हैं जो वहां सारी की सारी इनकी तेल की नसों को आपस में जोड़ते हैं। हालांकि इस युद्ध नीति पर और इस अटैक पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।